मैं कुमार रवि और बिपिन चंद के सीरीज में आया हूँ। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखते हैं, जो उस दिन हम करा रहे थे, जो साइमन कमीशन का जो प्रदर्शन हो रहा था, तो उस साइमन कमीशन के प्रदर्शन के दौरान भारत के सम्मानीय नेताओं को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। उदाहरण के लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू पे भी लाठीचार्ज हुआ। लाहौर में सर्वविदित है कि लाला लाजपत राय के सीने में चोट लगी पुलिस भाई प्रदर्शन के दौरान, और उसका बदला बाद में भगत सिंह और उनके साथियों ने जो है सॉन्डर्स की हत्या करनी पड़ी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को पुलिस ने लाठी से पीटा। दूसरा है इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, लाला लाजपत राय को प्रदर्शन के दौरान लाठी से सीने में भयंकर चोट लगी थी। और तीसरा है भगत सिंह एवं उनके साथियों ने लाहौर में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे पीटी का। अगले पूछ सकता है परीक्षा में कि 1927 में जवाहरलाल नेहरू यूरोप की यात्रा करके लौटे थे। वे ब्रुसेल्स में आयोजित साम्राज्यवादी विरोधी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करके लौटे थे। उसके बाद वो रूस भी गए थे, वहाँ से समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित हुए थे। तो उस समय क्या नौजवानों को जो है बहुत बड़ा मतलब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अनेक तरह का संघ और संगठन बनने लगा, उसमें राजनीतिक जागरूकता भी आई और समाजवाद के प्रचार प्रसार में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाया, साइमन कमीशन का विरोध। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद की घटना क्या हुई कि साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले राष्ट्र सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीयों को संविधान सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने की चुनौती दी। लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीयों को संविधान सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव की चुनौती दी। ये परीक्षा में प्रश्न पूछता भी है, तो भारतीयों ने इसको स्वीकार भी किया। और जो कि जानते हैं हम लोग कि मोतीलाल नेहरू जो है इस रिपोर्ट को इस तरह से प्रमुख आदमी थे जो उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार की थी। लिखा है, बिपिन चंद ने लिखा भी है कि भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। ठीक है, उसको बाद में जाना गया, वही इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक। ये कई बार पूछा भी गया है, आगे पूछ भी सकता है पुनः प्रीलिम्स के लिए। अब आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रीलिम्स के लिए, तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि जो नेहरू रिपोर्ट जब चुनौती दिया गया तो नेहरू के प्रमुख व्यक्ति थे वो नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। इसमें फिर नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय सरकार को डोमिनियन स्टेटस की हैसियत रखने वाली सरकार चाहिए। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनियन स्टेटस और सांप्रदायिक आधार पर। इसको जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया, जिन्ना को से अस्वीकार कर दिया। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसी कारण इस रिपोर्ट से जिन्ना ने अपने आप को पृथक कर लिया और उन्होंने अलग से 14 सूत्रीय योजना पेश की। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, 14 सूत्रीय योजना पेश की। और इसके बाद इस डोमिनियन स्टेटस को युवा लोग भी नहीं मान रहे थे, जिसमें खासकर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जो है ये डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे। वो लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे कांग्रेस पे। इंपॉर्टेंट है प्रश्न प्रीलिम्स के लिए कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति ने काफी सदस्यों के समर्थन से पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने के दबाव डाला। हालांकि उसके बाद हुआ कि नहीं, और साल के अंत तक पूर्ण स्वराज नहीं दिया जाता है, मतलब डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जाता है, तो आगे में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे अंग्रेज के खिलाफ। कहीं कहीं अब जो है मतलब इस तरह की बात युवा लोगों में इस तरह की बात थी। अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो है चाहिए था कि जनता में अवेयरनेस होना चाहिए। तो गांधी जी ने जो है यात्राएं करनी शुरू कर दी, भारत के कोने कोने से यात्राएं करनी शुरू कर दी।
लेकिन उसी समय ब्रिटेन में घटना घटी जो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए भी, कि मई 1929 में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार सत्ता में आई और इसके अध्यक्ष रामसे मैकडोनाल्ड थे तथा वायसराय लॉर्ड इरविन को सलाह मशवरे के लिए लंदन बुलाया गया। लेबर पार्टी की सरकार आई तो बुलाई गई। अब जैसे विचार विमर्श के बाद हुआ कि इसके बाद वायसराय ने इस बात का वादा किया जैसे ही साइमन आयोग अपनी रिपोर्ट जमा करेगा एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया हो गया। मतलब अब बात होगी उस पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स पे, मतलब श्रमिक दल ऐसे भी लेबर पार्टी उदार पार्टी थी, सभी लोग जानते हैं लेबर पार्टी बहुत उदार पार्टी थी। इसके बाद क्या हुआ कि प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे हम लोग दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। दिल्ली घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए भी, और इस घोषणा पत्र में मांग रखी गई कि डोमिनियन स्टेटस को लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए, ना कि उस पर सिर्फ विचार किया जाना चाहिए, उसको इस गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेटस को लागू करने की योजना बनाई जानी चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।